आज हम इस वीडियो में जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म का पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश किया है मैंने, तो स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट साइड में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही शुरू हो गए थे, लगभग 600 ईसा पूर्व में। तो उसमें दो धर्म प्रमुख हो गए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और मैं हिस्ट्री को चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ। अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में प्राचीन कौन है, तो ऐसे देखा जाए तो जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है, जिसे समय समय पर अन्य तीर्थंकरों द्वारा नवीन रूप दिया गया है। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। अगर अंत से देखें तो प्राचीन तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। अगर उनसे देखें तो तब तो बौद्ध धर्म प्राचीन है और जैन धर्म नवीन हो जाता है। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। तो इसमें बौद्ध धर्म प्राचीन हो जाता है महावीर स्वामी से अगर लेंगे तो, क्योंकि इसमें अंतर 23 वर्ष का हो जाता है। महावीर स्वामी नवीन हो जाते हैं और बौद्ध धर्म प्राचीन हो जाता है अगर महावीर स्वामी से लेंगे। अगर प्रथम तीर्थंकर से लेंगे तो जैन धर्म प्राचीन होता है। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो हैं ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थंकर हैं। वास्तविक संस्थापक अगर देखें तो महावीर स्वामी है जो 24वें तीर्थंकर हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है वो कुंडग्राम वैशाली है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी नालंदा में हुआ है। नालंदा में पावापुरी के नालंदा में एक जल मंदिर है, ये जैन मंदिर है। और पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु 468 बीसी में हुआ था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग क्यों किया था, उनका उद्देश्य क्या था गृह त्याग के पीछे? तो जब हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया था, उसी युग में महावीर स्वामी का जन्म हुआ और इन्होंने दुनिया की सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए, सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग किया था। जीवन काल इनका देखें तो 72 साल ये जिंदा रहे हैं। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम यनोजा प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम जमाली था। ये महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के दामाद जमाली हो गए। गृह त्याग इन्होंने 30 साल की उम्र में किया था और ज्ञान की प्राप्ति कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष लग गए। नदी जो थी ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो एक बार और दोहराते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व। इनकी मृत्यु पावापुरी नालंदा 468 ईसा पूर्व और जीवन काल 72 वर्ष। बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम यनोजा प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमाली। गृह त्याग किया था इन्होंने 30
साल की उम्र में। ज्ञान की प्राप्ति हुआ इन्हें 12 वर्ष में। कठिन तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक तक कुछ जैन धर्म तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक जो ऋषभ देव हैं उनका प्रतीक चिन्ह साढ़ है, जिसे संस्कृत में वृषभ कहते हैं। द्वितीय नंबर के जो तीर्थंकर है अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। और तृतीय तीर्थंकर जो है इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है और यह है संभवनाथ। तो तीसरे नंबर के जो तीर्थंकर है वो संभवनाथ है, तो इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। 7वें नंबर के जो तीर्थंकर है सपार्श्व, इनका स्वास्तिक है। 21वें के हैं नेमिनाथ, यहाँ मिस्टेक है, नाम ही हो गया है नेमिनाथ। तो 21वें है नेमिनाथ जो है 21वें, इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। 22वें हैं अरिष्ट नेमि, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें हैं महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। और 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, एक अरिष्ट नेमि और एक ऋषभदेव। कहने का मतलब कि ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। एक तो अरिष्ट नेमि जो कि 22वें क्रम के तीर्थंकर हैं, और ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर हुए। तो 1 और 2 जो है ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट भी कहा गया है। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। प्रतीक चिन्ह जैन धर्म के पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक का क्या है, ऋषभ जो है देव है उनका साढ़ है। दूसरे नंबर के अजितनाथ का हाथी। तीसरे नंबर का तीर्थंकर का घोड़ा जो कि संभवनाथ है। 7वें का है सपार्श्व का स्वास्तिक, इसमें स याद कर सकते हैं। 21वें का नेमिनाथ नीलकमल, तो इसमें न याद कर सकते हैं। अरिष्ट नेमि, इनका हो गया शंख। पार्श्वनाथ का सर्प, ये भी याद कर सकते हैं आसानी से। और 24वें नंबर के महावीर स्वामी, इनका है सिंह। और 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो अरिष्ट नेमि और दूसरा ऋषभदेव। और अरिष्ट नेमि को क्या कहा गया है, भगवान कृष्ण के निकट। ये नेक्स्ट देखेंगे। ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर है और नेमिनाथ जो 21वें तीर्थंकर हैं, उनको छोड़कर जो शेष 22 तीर्थंकर जो बचते हैं उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ है वो बिहार में हुआ है। और इन 22 में से जो 20 तीर्थंकर है वो उनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ है वो समेत शिखर कि पारसनाथ के पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। और जो 2 बच रहे हैं महावीर स्वामी और वसु पूजे, इनका महावीर स्वामी का तो हुआ है पावापुरी में निर्वाण, और वसु पूजे का हुआ है चंपापुरी के भागलपुर के चंपापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है, तो सामवेदिक पहाड़ी, वही संवेक की पहाड़ी जो कि झारखंड में है, वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। गृह त्यागा था इन्होंने 30 साल की उम्र में, और महावीर स्वामी ने भी गृह त्यागा था 30 साल की उम्र में। इनके पिता का नाम जो था, पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम अश्वसेन, ये इक्ष्वाकु शासक थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे, एक सत्य, दूसरा अहिंसा ना करना, तीसरा असत्य यानी कि चोरी ना करना, और अपरिग्रह धन संचय ना करना। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें सम्यक शिखर की पहाड़ी झारखंड में हुई। गृह त्यागा था इन्होंने 30 वर्ष में। इनके पिता का नाम अश्वसेन। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े,
सत्य, अहिंसा ना करना, असत्य यानी कि चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब धन संचय नहीं करना, यानी कि धन को अपने पास ना रखना, अहिंसा ना करना, जीव जंतु किसी का भी चोरी ना करना, और हमेशा सत्य बोलना। तो इनके 4 महाव्रत थे पार्श्वनाथ के, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। ये पार्श्वनाथ हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है और इनके सर पे भी सर्प है। और 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा, जो कि 24वें क्रम के तीर्थंकर हैं। इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। ठीक है। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे। इनकी भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म का जो प्रचार किया गया था वो प्राकृत भाषा में किया गया था, लेकिन जो जैन ग्रंथ लिखे गए थे वो अधमगही में लिखे गए थे। और महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। देखिए फिर से, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिए थे राजगृह में। इनकी भाषा जो थी, इन्होंने जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया वो प्राकृत भाषा में किया, और जो जैन ग्रंथ है वो अर्धमगही भाषा में है। और महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। लाइट ऑफ वर्ल्ड महावीर स्वामी को कहा गया है, और लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को। जियो और जीनो दो इनका नारा है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें जीन कहा गया। इसका मतलब होता है विजेता। आहट कहा गया, इसका मतलब होता है पूजिए। और निग्रत कहा गया यानी कि बंधनहीन। यानी ज्ञान के प्राप्ति के बाद ये बंधनहीन हो गए, विजेता हो गए, पूजिए हो गए। तो इन्हें 3 नाम से पुकारा गया। किस किस नाम से? जीन, आहट है ये तो होगा, और निर्गत यानी पूजे, बंधनहीन, पूजिए और विजेता, 3 नाम से पुकारा गया। महावीर स्वामी ने जब गृह त्यागा था तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लिया था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में भिक्षु नरेश दधिवाना की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्य 11 गणराज्य में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा, और जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेश हुआ। महावीर स्वामी ने गृह त्यागा था तो किससे अनुमति लिया था? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भिक्षु नरेश दधिवाना की पुत्री चंपा बनी थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को 11 गणराज्यों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। मगध में लगभग 300 BC पूर्व में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भरतबाहु अपने शिष्य को लेकर कर्नाटक चले आए। कुछ अनुयायी स्थूलवध के साथ मगध में ही रुक गए थे। उस वक्त मगध के सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य भीषण अकाल के कारण वो दक्षिण भारत चले गए, और अंतिम में महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम में क्या किए? जैन के तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। और उड़ीसा में से खारवेल के कलिंग राजा ने बढ़ावा दिया। ठीक है। और जो कुल जैन संगीति कितना हुआ? 2 हुआ। पहला 300 BC पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष जो थे स्थूल भद्र, और दूसरा 512 ईस्वी में वल्लवी गुजरात में हुआ, इसके अध्यक्ष
देवर्षि, क्षमा, श्रमण थे। ठीक है। कुल 2 जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में और 512 ईसा पूर्व में। पहला हुआ पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र के अध्यक्ष थे, और वल्लभी गुजरात, इसके अध्यक्ष देवर्षि, क्षमा, श्रमण थे। आइए नेक्स्ट देखेंगे। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो होते थे जो निवस्त्र होते थे। ये जैसे कि ऐसे वाइट ड्रेस पहनते थे श्वेतांबर। मोक्ष का मार्ग क्या बताया था? तो संलेखना विधि के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया था महावीर स्वामी ने, यानी कि भूखे प्यासे रहकर प्राण को त्याग देना संलेखना विधि कहलाता है। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए। 3 रत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी सम्यक ज्ञान का अर्थ मतलब हुआ वास्तविक ज्ञान, और सम्यक दर्शन का मतलब हुआ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, और सम्यक चरित का मतलब हुआ हितकारी कार्यों का आचरण करना। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और जैन धर्म के 3 रत्नों का पालन करने के लिए उसमें 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य था, जैसे कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 को उसका पालन करना महाव्रत जरूरी था 3 रत्न को करने के लिए। तो जैन धर्म का जो 5 व्रत है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इसका सत्य मीन्स क्या हुआ? झूठ नहीं बोलना। असत्य मीन्स चोरी ना करना। और अहिंसा मीन्स हुआ आपका कि जीव को चोट ना पहुंचाना। अपरिग्रह धन संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में करना। और जैन धर्म के 3 सूत्र थे, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरण सूत्र। तो 3 रत्न, 5 महाव्रत और 3 सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरण सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है, और कल्प सूत्र क्या है? ये संस्कृत में है। जैन धर्म में साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। और जैन धर्म के शासक जो थे वो थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, महापद्मनंद, कलिंग खारवेल, चंदेल शासक, अमोघ। तो ये सब जो थे जैन धर्म के शासक थे, यानी कि जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था। जैन धर्म के जो नियम थे बहुत ही कठोर थे, क्योंकि उन्होंने मोक्ष का मार्ग संलेखना विधि बताया। खेती करना वंचित किया था इन्होंने, क्योंकि खेती करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना था। भाषा इनकी जो थी प्राकृत थी, जो कि बहुत ही कठोर थी। और अर्ध मागधी में इन्होंने जैन ग्रंथ को लिखे थे। कर्नाटक के सर्वबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। मौर्यतन युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। उस वक्त मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से संबंधित है, और जैन तीर्थंकर की जीवनी भरतबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ठीक है। और मल्ला राज श्रितपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। एक बार और देखते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। और श्वेतांबर के जो सांप्रदायिक प्रतिपादक थे वो थे स्थूलभद्र, और भरतबाहु के प्रतिपादक जो थे वो थे दिगंबर। मोक्ष का मार्ग इन्होंने संलेखना विधि बताया, जो कि बहुत ही कठिन था, भूखे प्यासे रहना। ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न दिए गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 3 रत्न के पालन करने के लिए उन्होंने 5 महाव्रत को जोड़ा।
ठीक है। उसमें था सत्य असत्य यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संचय ना करना, ब्रह्मचर्य रहना और अहिंसा ना करना। और जैन धर्म में वो लोग मास्क लगा के रहते हैं ताकि उनके मुंह में कोई सूक्ष्म जीव ना जाए, ताकि कोई अहिंसा ना हो। यहाँ मैंने लगाया है फोटो। जैन धर्म के 3 सूत्र जो थे, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आचरण सूत्र। कल्प सूत्र जो है संस्कृत में लिखा गया था। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलता है, उसमें चर्चा है। जैन धर्म में साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म के शासक जो हुए हैं वो हुए उदयन चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, कर्नाटक में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। वहीं पे धनानंद, महापद्मानंद, कलिंग खारवेल, चंदेल शासक, अमोघ, ये सब जैन धर्म के शासक हैं, उससे संबंधित हैं। और जैन धर्म के नियम क्या थे, तो बहुत ही कठोर थे। संलेखना विधि थी, खेती ना करना था, मनाही था, ब्रह्मचर्य का पालन करना था, भाषा जो प्राकृत थी, और आद मागधी में इनकी जैन ग्रंथ थी। कर्नाटक के सेवन वेरगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति है। और मौर्यन युग यानी कि मौर्य काल के बाद के युग को मौर्यन युग कहा गया है। उसमें जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, मथुरा। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। और तीर्थंकर की जीवनी जो लिखी गई है भरद्वाबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और मल्ला राज सुतपाल के राम प्रसाद के द्वारा महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। तो जैन धर्म हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैंने पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय